मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश के जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए। इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ इनको। मैम तो हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे अफवाहें आ रही थी कि इस मूवी को शो पे तो नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड। ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट। एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So, you know, my congratulations to the team. I've not seen this. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है and congratulations to the entire team, you know, to the director and to Anupam sir. और बस ही मैम यार Yes. मैम एक मम्मी आप पूछ लीजिए। मम्मी जी एक मैम वसी जी पीछे तो देखिए कैमरा साइड पूजा जी कौन सा फिल्म देखा? कश्मीर फाइल कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल हाँ कैसी थी मैम? कश्मीर फाइल्स पूजा जी कैसी लगी मूवी आपको? कैसी लग रही? कैसी थी मैम? थैंक यू मैडम को तो बोलिए थैंक यू। देखिए मैं पूरे कितने 2 घंटे के 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एनग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य। तू इधर आ, एक में भैया एक उधर से तो मैं विवेक जी की तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से? क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है। मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे
पहलगाम लेके जाते थे, उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में। उसके अंदर हम रहते हैं, वहाँ धीरे धीरे कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो भेजते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो। अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसीलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, साइलेंस। कौन है ये माइक है? ओके, चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? सो आई होप दैट दिस फिल्म रीचेस टू मासेस एंड इट रीचेस टू एवरीबडी। इट इज़ रीचिंग ग्लोबली। मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी ये। यस, और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए उस पर? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर? कश्मीर और भी कोई ओवरऑल कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में? कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा लीजिए साहब। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जो सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है, उस पर आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाकर गए थे ना, एक राष्ट्र। उसमें अगर बीच में अगर उधर से ममता वहाँ से कुछ बोले, साउथ वाले कुछ बोले, केरला वाले कुछ बोले और सरकार चुप रहे, नहीं साहब चुप कराइए, डंडे से चुप कराइए उनको। मैं ओपनली बोलता हूँ, देश में अभी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। अच्छी बातें पास नहीं होती, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपये का लॉस हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो वो करने की ज़रूरत है। एक पावरफुल सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कल इलेक्शन जो आया, यूपी का इलेक्शन, वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, देश की जीत है।
प्रचंड बहुमतों से आया। मैं चाहता हूं कि एवरी स्टेट में अभी रूलिंग सरकार, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेस का नहीं हूं या सपा का नहीं हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए। 75% जब तक मेजोरिटी लेके वोट नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा, यही होता रहेगा, वो उधर से वो खींचेगा, उधर से करेगा। सो आप पूछते क्या होना चाहिए, मैं समझता हूँ एक ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए देश में जो असली बातों को ठीक करे। जी, हिजाब को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है अपने देश में, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आपसे? सर देखिए, धार्मिक मामले इतने हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीतिज्ञ हैं जिनका माफ़ करना एक ही धर्म है, कैसे जीता जाए। ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के जो शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं। करोगे क्या आप? हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है। सो आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा कीजिए, बुरे काम को आप बुरा ही करिए, लेकिन यहाँ 100% बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आपके मन में खोट है। तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो, ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है, लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है, वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना, तो वो मसला साइड में रह जाता है और सीटें गिनने की बात में आ जाती है। ओके, अगर द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? ये मिथुन दा हो गए, अनुपम खेर हो गए, दर्शन रावल हो गए, पल्लवी जोशी हो गई, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस करूँ, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट ही किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से, उसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ। शी डिड दैट, बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की हैं उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। ओके, जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को उनको 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी, और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है। आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आज उल्टा हो गया, आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है। ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ते। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो, सेंसर ऑन। मैं तो आपके सामने मुंह पे बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिखाते हैं। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफ़ी जन रो पड़े, तो आप कितना फील करते हैं उनके पेन को? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं, बट अप्रिसिएशन मेरे को बहुत आया। एक चीज़ में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी। सो डेफिनेटली फिल्म इज़ विवेक अग्निहोत्री हैज़ डन एंड शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा, और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भाव। और ये फिल्म सब तक पहुंचनी चाहिए, और ये कश्मीरियों को इज़्ज़त के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज़ अ स्टार्ट। जैसे कि राधे श्याम को मोबाइल काफ़ी चल रहा था, काफ़ी उसका प्रमोशन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं 600 थिएटर्स में रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, वो सबको पिछाड़ते हुए कश्मीर फाइल अभी 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई। दैट्स अ बिग थिंग। बिकॉज आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट ने और एक और गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया, तो ऑब्वियसली कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा, कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा तो कोई भी फिल्म चलेगी। एंड इट्स अ नेशनल कंटेंट, तो हमारे नेशनल कंटेंट पर बनी है, मतलब तो डेफिनेटली यू नो नेशन इज सपोर्टिंग इट। फिल्म में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्टार ने कपिल शर्मा की तरफ से इस तरह का मैसेज आया। I mean, let's talk about the awards because I don't want to get into controversy. Kapil is a dear friend and जहाँ तक मुझे लगता है वो तो बहुत स्वीट बंदा है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं।
बट कपिल ऑल्सो ट्वीटेड बैक दैट एक साइड की स्टोरी सुन के डिसीजन मत लीजिए. He also tweeted back, so we should also listen to his side of the story and not make comments over it. One of the most humble person, yeah, Kapil. Why would he do that? So yeah, let's get back to the awards. Thank you so much. So you don't have anything to ask about the awards, right? Kashmir Files. Thank you. Even thank they you. don't know much about क्या पूछ रहे हैं. चलो guys, thank you. गुड टू सी सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है. आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में. विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस फिल्म के रिलीज होने से बहुत महीने पहले. उन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज़ किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा. तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा एहसास हुआ था. और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े दुखी हैं. ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोग समझ में आ रही है. इसका अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है. जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी. अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएं. सर लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है. दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है. इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन हो गया? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है. ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुंचा है. But it has to reach a lot of people, and it's not as they say multi-starrer film, but it has the Great actors, film national award. 4 national award winners हैं और बहुत अच्छी बात है. But we are very happy. Thank you so much. I'm actually very thrilled and excited. First of all, ये बहुत एक important subject के बारे में है, कश्मीरी exodus. So इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है और of course अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी. एंड मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है. हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड मेट्रो लाइफ. सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था. ना आई एम ग्लैड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड दे मेड दिस. थैंक यू. आई एम सो एक्साइटेड एंड लिटिल नर्वस अबाउट दिस. बहुत मेहनत की है इसके लिए. वी हैव पुट आवर हार्ट एंड सोल फॉर दिस फिल्म. It's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's mixed emotions. IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली है और बहुत अच्छे से मतलब जिस तरह से ऑडियंस देख रही है इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है. एक अलग ही रिस्पांस मिल रही है इस मूवी को. उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किया था स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी. लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे. तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए. हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहा है. और आज यूपी में ये योगी सरकार बनी है, उसमें क्या कुछ करना है? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता. मैं पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ. तो मुझे अभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला. मैं ज़रूर देखूँगा. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ताशकंद फाइल्स देखी थी. बहुत अच्छी फिल्म थी. और पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था दैट वाज इन 1988. तब से मैं गया नहीं हूँ. अभी तो भूल गया लेकिन मौका भी नहीं मिला है. सो आई थिंक कश्मीर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का बहुत मतलब बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर. उनको देखने की बहुत उत्सुकता है. आई वांट टू नो हाउ द स्टोरीज अनफोल्डेड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स in such a beautiful paradise that we have, for such a troubled state for reasons that we'll see in the film. So really would like to wish the entire cast, Kher Saab, Mithunda, the director and the entire team all the best for a great box office run. ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रही है, रेटिंग भी अच्छी मिल रही है. और क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? I think it'll be a classic like Tashkent Files was a classic according to me. It was artistic but फिर भी आपको इतनी मतलब बुक कर देती है, इतनी आपको
इन्वॉल्व कर देती है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वर्दी सक्सेसर। ऑफ कोर्स पूरी अलग कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंट सिनेमा के व्यूअर्स और आम जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। आज यूपी में योगी सरकार बना, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे सब? Would love to, I mean, just want to congratulate the bulldozer Baba Yogi Adityanath and his Sarkar for proving that hard work pays off and जनता की आवाज़ होती है। तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को and to a great 5-year term ahead. Many 5-year terms. अनुपम खेर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ, आप एंगेज हो चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग तो सारी दुनिया जानती है, पर इस फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनके एक्टिंग के? आई थिंक उनके बारे में जितना आपको कम होगा, एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टूड दैट ही विल बी फैब। आप उनकी परफॉर्मेंस को मतलब फिल्म के पहले एनालाइज ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन गुड। सो यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसी होगी, इट विल बी फैब। बस कितनी फैब होगी ये भी वो देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है, और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म का देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना, मैं कहूँगा ऐसा जो एक्सोडस हुआ था, और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। कुमार की तारीफ है, आपके दोस्त अनुपम खेर हैं इस फिल्म में। खेर की वजह से तो आए ना यार। दर्शन हमारा बच्चा है यार, बहुत दर्शन कुमार जो है बड़ा अच्छा एक्टर है। ओके, द कश्मीर फाइल को देखने के लिए कितने एक्साइटमेंट, क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस्ड है जो, और विवेक से फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है। फिल्म ज़बरदस्त होगी, ट्रेलर से लग रहा है साफ कि ज़बरदस्त फिल्म है, अंदर देखने को मिलेगा, और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है। और खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है वो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है। और दर्शन कुमार जो मतलब मेरा तो बहुत तेरे नाम से साथ में है वो, और उसमें बस देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है। और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लग रही है, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे हैं अच्छी सुन रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, ताशकंद फाइल्स बहुत उसी उम्मीद से आया, बहुत अच्छी फिल्म है। ओके, आज यूपी में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? इलेक्शन है, भारत में डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो जीता है उनके लिए शुभकामनाएं, जो हारे हैं वो और मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।